घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए आप। अगर आप इफ नेसेसरी जाना है तो आप इस समय मास्क यूज कीजिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए, ताकि आपका किसी से भी मतलब कि हर तरह के वायरस से बचाव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह। सर, स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जो विषय है हम लोग का वो है HMPV वायरस को लेकर के। दरअसल ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चाइना से आया हुआ वायरस है। इससे पहले कोरोना वायरस ने पूरे देश में और पूरे विश्व में जो है हाहाकार मचा दिया था। इसी कड़ी में आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इसके क्या रोग के लक्षण है, क्या उपाय है और क्या ध्यान रखा है, जो है माताएं क्या ध्यान रखें कि उनके बच्चे जो है स्वस्थ रहें। तो सर, क्या है ये सर HMPV वायरस, इसे लेकर के? देखिए, HMPV वायरस जो है ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV, ये कोरोना वायरस नहीं है। हालांकि देखिए, चाइना में अफरा तफरी मची हुई, काफ़ी जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ अस्पताल में खचाखच पेशेंट लोग भरे हुए हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से पूरे विश्व में, खासकर कि भारतवर्ष में भी इस बात का एक अंदेशा है कि ये HMPV वायरस जो है, सर्वप्रथम मैं बता देना चाहूँगा कि ये कोविड या कोरोना वायरस नहीं है। ये वायरस ऐसा है जो फ्लू की तरह है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे राइनो वायरस है, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है। ये तो विंटर में रहता ही रहता है, मतलब कि खासकर के सीजन में। और जो HMPV वायरस है वो 2001 में पहली बार आइसोलेट हुआ था भारतवर्ष में जी। और अभी जितने बच्चे यहाँ पर, जैसे कि ऑफिशियल रिपोर्ट है कि अभी तक 7 बच्चे का कंफर्म केसेज हुए हैं भारतवर्ष में। जो 7 बच्चे में कंफर्म है, जिसमें कि सबसे पहले बेंगलोर में 3 महीने और 8 महीने के बच्चों को हुआ, वो कंफर्म केसेज है। 3 महीने वाला बच्चा रिकवर कर गया है, डिस्चार्ज हो गया। 8 महीने वाला बच्चा है वो भी रिकवरी कर रहा है। बाकी बच्चे जो है वो बेंगलोर के बजाय उसमें नागपुर में भी और तमिलनाडु में और अहमदाबाद में, इन 4 जगह मतलब कि केसेस डायग्नोज हुए हैं। डायग्नोसिस जो है वो जनरल ब्लड चेकअप से नहीं होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि कोविड में भी आपको PCR टेस्ट होता था। इसमें भी PCR टेस्ट जो डेजिग्नेटेड लैब है हिंदुस्तान में, वहाँ पर इसके सैंपल जाएगी कि नेजल स्वाब जाएगा या ओरल स्वाब जाएगा तो भी टेस्ट कंफर्म हो सकता है। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वायरस कोई मतलब कि इसके पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई खतरनाक वायरस नहीं है। ये अभी तक का जो डाटा है कि ये खतरनाक वायरस नहीं है। इस सीजन में ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा वायरस और पारा इन्फ्लुएंजा वायरस और RSV वायरस और एडिनो वायरस ज़्यादा होता है। इस बार ये वायरस जो है, इसका संक्रमण तेजी से फैला है और जो बच्चे बीमार हो रहे हैं वो बच्चे मतलब कि यही के वायरस से हैं। ये कोई चाइना नहीं गए थे या चाइना का कोई मरीज उनके पास नहीं कोई है। ट्रांसमिशन नहीं है, ऐसा नहीं, ट्रांसमिशन नहीं है, ये लोकल इन्फेक्शंस हैं। और इसमें भी जो सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला, सोर थ्रोट, ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। 4 दिन 5 दिन ये रहता है। ट्रांसमिशन जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कोविड में भी था, इन्फ्लुएंजा में भी है कि जो छींकने से, खांसने से जो ट्रांसमिशन होता है, यानी एयरबोर्न ट्रांसमिशन, या मतलब कि कॉन्टेमिनेटेड जो जगह है, कपड़ा है, छूने वाला टेबल कुर्सी वगैरह, टेबल कुर्सी, उसी तरह से ये मतलब कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड जगह को, कंटेमिनेटेड जगह को छू करके मुंह के ऊपर ले गए तो मोस्ट लाइकली मुंह से या नाक से मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा। बच्चों में ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है ये, क्या ऐसा भी है? ये अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि खास करके 3 वर्ग में सबसे ज़्यादा है। पहला तो है वर्गों बच्चों में, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता वैसे डेवलप करती रहे, लेकिन यंगेस्ट बच्चा जो अभी तक 3 महीने का आइसोलेट हुआ है, डायग्नोज हुआ है। और दूसरा वर्ग है कि 65 साल से ऊपर के जो एडल्ट लोग हैं, उनको मतलब कि प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और तीसरा वर्ग वो है जिनको कि जो ऐसा वर्ग जिनको कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी प्रतिरोधक कम है, डायबिटीज है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या मतलब कि कैंसर की बीमारी, कीमोथेरापी पर है। तो ये 3 वर्ग के लोग हैं। अभी इसमें 3 वर्ग में सर एक बच्चा हुआ, एक बूढ़ा हुआ, जो 65 साल से ऊपर का, तीसरा
जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है। अच्छा, तो इनको मतलब इफेक्ट कर सकता है। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है, यानी कि सांस की नली का वायरस है। ये सांस की नली यूजुअली इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी गले के ऊपर होता है। तो यानी कि राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, ट्रैकियाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है। लेकिन जब नीचे चला जाएगा तो उसको निमोनिया भी हो सकता है। लेकिन 95% केसेज में अभी तक कोई अभी निमोनिया के केसेज भारतवर्ष में अभी रिपोर्टेड नहीं है, और चाइना में रिपोर्टेड है। चाइना में लोग कितना घबराने की जरूरत है और कितना क्या क्या नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले तो मैंने बार मैं कहना कि कोरोना वायरस नहीं है। ये वो वायरस है, सीजनल वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो उसी तरह का ये वायरस है। ये वायरस के बारे में मीडिया में चूँकि बहुत पैनिकी है, हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको लग रहा है रहती है क्या इसमें? बिल्कुल करी रह रही। आज भी किसी ने पूछा हमसे, तो मतलब कहना है कि ये निश्चित रूप से लोगों में घबराहट बढ़ गई है कि जो 2000 कोविड-19 में ऐसे ही शुरू हुआ था ना। कोविड-19 में 2020 से जाकर के 2021-22 में, जैसे कि आपको याद होगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा ने तो मतलब प्रलय कहर छा दिया, लाया था इसमें। लेकिन अभी किसी तरह का डर की बात नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। किस तरह का लक्षण है सर? लक्षण तो बस वही तो सर्दी, खांसी, नजला, बुखार, गले में दर्द, और या मतलब बॉडी एक हेडेक बच्चे लोग। लेकिन अगर ये ज़्यादातर केसेस में यही है, जिसमें कि प्रॉपर मतलब कि आप फ्लूइड लीजिए, पानी खूब पीजिए, गर्म तरल पदार्थ लीजिए, रेस्ट कीजिए, पैरासीटामोल बुखार के लिए लीजिए, नाक बंद है तो नेजल नॉर्मल सलाइन लीजिए, गले में दर्द है तो सलाइन गार्गल कीजिए। यानी इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और मोस्टली जो बच्चे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम लोग कितना पीरियड टाइम रहता है बच्चे का ये? हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 3 से 5 दिन है। मतलब कि अगर इन्फेक्शन आज मुझको हुआ तो 5 दिन में हमको सिम्टम हो जाएगा, और इसकी जो है 5 to 7 डेज में नॉर्मली इसका मतलब कि रिकवरी, फुल रिकवरी है, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो तो। अच्छा, 5 से 7 दिन? 5 से 7 दिन। घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए आप। अगर आप इफ नेसेसरी जाना है तो आप इस समय मास्क यूज कीजिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए, ताकि आपका किसी से भी मतलब कि हर तरह के वायरस से बचाव हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से भी, अब जितने भी वायरस हैं सब तो मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होते हैं। तो अगर आप हैंड वॉशिंग करते हैं, मतलब कि जो WHO का विश्व संगठन के बताए हुए तरीके से कि 20 सेकेंड तक पानी साबुन से खूब बढ़िया से वॉश करें। उसके बाद क्या है कि आप क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, अगर बच्चे को भी ले जाते हैं तो उसको 2 साल से ऊपर वाले बच्चे को आप मास्क यूज कीजिए। तीसरा है कि अगर कोई बीमार है, जिसको सर्दी खांसी है और जिसको सस्पेक्टेड वायरल इन्फेक्शन है, उसको घर पर रखिए ताकि वो दूसरे को इन्फेक्ट न करे। और चौथा है कि अगर आप बाहर निकलते भी हैं और खांसते और छींकते हैं तो आप मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखिए, या खांसी इस तरह से यानी मतलब इसको कहते हैं कफ एटिकेट। और ऐसा करने से न तो हम ट्रांसमिशन को रोकेंगे, ट्रांसमिशन को बढ़ाने से रोकेंगे, ट्रांसमिट होने से बचेंगे। तो अभी क्योंकि इसकी अभी तक कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी नहीं है। जैसे कोविड में वैक्सीन था, तो इसकी अभी कोई HMPV की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। और ये इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बच्चा जो बीमार है और खास करके अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया और बच्चे को पसली चल रही है, बच्चा जो दूध नहीं पी रहा है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम और फीडिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दूध पीने में या खाने में दिक्कत हो रही है, तो ये यकीन मानिए कि उसको कॉम्प्लिकेशंस है। उस अवस्था में बिना विलंब किए हुए आप चिकित्सक के पास जाइए। अगर वो जो भी समझते हैं तो फिर फर्दर जांच होगी। अगर HMPV है तो उसका इलाज होगा, क्योंकि मोस्टली जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है, सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है। खा पी नहीं रहा तो उसको इंट्रावेनस ड्रिप दिया जाता है। तो इसलिए वो उस अवस्था में आपको मतलब कि जाना है हॉस्पिटल कि जब आपका बच्चा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की समस्या या फीडिंग प्रॉब्लम या कुछ नहीं खा रहा है, तब ही आप उस बच्चे को आप अस्पताल ले जाइए। अगर बुखार है, सर्दी है, खांसी है,
और आपको मतलब कि बच्चा एक्टिव है, अलर्ट है, पैरासीटामोल आपने दिया और बच्चा मेरा खूब चंचल है, तो कहीं कुछ भी उसको करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और न ही डॉक्टर के पास या अस्पताल के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर अरुण शाह, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ। उन्होंने बताया कि HMPV से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन बताया, उपाय बताया, लक्षण क्या है वो बताया और किस तरीके से उपचार किया जाए, किस अवस्था में आप चिकित्सक से मिले, ये सारी जानकारी इन्होंने हमें दी। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी स्वस्थ भारत की अगली कड़ी में, फिर हम आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।